अब हम यहाँ पर अध्याय 5 सॉल्व करेंगे, समांतर श्रेणी। अध्याय 5 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? AP है समांतर श्रेणी कहलाता है। AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे अब हम। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें बताना है कि जो स्थितियाँ दी हुई हैं इनमें संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो क्यों। तो यहाँ पर पहला सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी जानना है आपको, ये क्या है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है इस प्रकार का। समांतर श्रेणी इस प्रकार की होती है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार की डैश 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 A प्लस 4D, A प्लस 5D, इस प्रकार बढ़ती जाती है। इस प्रकार की समांतर श्रेणी होती है। A होता है, ये होता है प्रथम पद, और D होता है जो वह होता है सारवंतर। ये आपको ध्यान देना है। समांतर श्रेणी इस प्रकार की होती है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस प्रकार की। तो यहाँ पर पहले को देखेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, तो ये 8 रुपये अंतर हो जाएगा। इस प्रकार का कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर होगा वह 8 रुपये किराया होगा। जैसे मान लीजिए अपन को 5 किलोमीटर के लिए जाना है, तो पहले किलोमीटर का किराया लगेगा 15 रुपये। फिर जो हर एक किलोमीटर बढ़ेगा उसमें 8 रुपये जुड़ते जाएगा। इस प्रकार का कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, प्रथम किलोमीटर का किराया 15, दूसरे किलोमीटर का किराया यानी 8 बढ़ जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। अब यहाँ पर तीसरे किलोमीटर का किराया, तो जो दूसरे किलोमीटर का किराया है 23, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, तो 23 और 8 31। इसी प्रकार चौथे किलोमीटर का किराया, तो 31 में 8 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 39। तो आप देखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसी प्रकार की शर्त बन रही है। इस प्रकार की कि ये पहला पद हो गया A, दूसरा पद हो गया A प्लस D, ये है A प्लस अंतर D, और यहाँ पर A प्लस 2D, इस प्रकार हो जाएगा कि दिखा देता हूँ मैं आपको। A प्लस 2D ये इस प्रकार हो जाएगा कि A का मान है कितना 15, A प्लस 2D बराबर A का मान है कितना 15 प्लस 2 इंटू D, अंतर कितना आ रहा है हर बार 8 रुपये, तो D हो गया 8, 15 ही ज्यों का त्यों प्लस 8 दूनी 16, जोड़ेंगे 15 और 16 तो 31, तो यहाँ पर ये 31। अब यहाँ पर ये है A प्लस 3D, तो A प्लस 3D का मान 39 आएगा। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। A प्लस 3D, तो A का मान कितना है 15 प्लस 3 इंटू D कितना है हर बार 8 रुपये बढ़ रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है अंतर 8 है, यहाँ पर 15 ज्यों का त्यों प्लस 8 तिया 24, जोड़ देंगे 15 और 24 तो 39 होते हैं, तो ये 39 हो गया A प्लस 3D। तो इस प्रकार ये हमने बता दिया कि जो पहली शर्त है वह समांतर श्रेणी है, अतः उक्त स्थिति समांतर श्रेणी है।
तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।